नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आज नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। आज पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से मोदी के नाम पर मुहर लगाते हुए उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि नई सरकार चुनौतियों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। देखिए, 10 साल के बाद ये पहला मौका होगा जब सरकार सहयोगियों के दम पर दौड़ेगी। लेकिन मोदी ने आज पूरे आत्मविश्वास से दावा किया है कि देश को आगे बढ़ाने में उनके एजेंडे में कोई कमी नहीं आएगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे। सब प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूँ। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. आज एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आज घटक दलों की बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए के नेताओं ने मोदी को अपना नेता चुना। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। संसद में पहुंचने के बाद सबसे पहले मोदी ने संविधान का नमन किया। इसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं ने मोदी का स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और एनडीए के घटक दल के नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोगियों का आभार जताया और देश के विकास के संकल्प को दोहराया। मोदी इस बार चुनकर आए एनडीए के सांसदों को संबोधित करने के दौरान भावुक भी हुए और कहा कि गुड गवर्नेंस ही उनकी सरकार का आधार होगा। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार पहले से ज्यादा डिलीवर करेगी और उनके पास देश के लोगों के सपने को पूरा करने का रोड मैप है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। एनडीए की बैठक में मौजूद घटक दलों के मिले जबरदस्त समर्थन से गदगद मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल की सभी गारंटियों को पूरा करेगी। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को जारी रखने पर काम करेगी और इकोनॉमी को 5वें नंबर से तीसरे नंबर तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्व देना ही होगा। और भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। बैठक के बाद एनडीए ने राष्ट्रपति के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इधर एनडीए का नेता चुने जाने के बाद मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके घर पर जाकर मिले
और वहीं उन्होंने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। मोदी के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी आज ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। मोदी 9 जून की शाम राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं और कहा जा रहा है कि मोदी के साथ उसी समय पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नतीजों के बाद आज पहली बार मोदी ने नतीजों पर टिप्पणी की। मोदी ने नेता चुने जाने के बाद विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उनके निशाने पर खासतौर पर कांग्रेस रही। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नतीजों के बाद मोदी के विपक्ष पर हमले के क्या मायने हैं। देखिए, नतीजों के बाद जिस तरह विपक्षी खेमा मोदी के खिलाफ हमलावर था, उस पर आज प्रधानमंत्री ने जोरदार पलटवार किया। मोदी ने साफ कहा कि उनकी हार नहीं बल्कि जीत हुई है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के एजेंडे पर तो मुहर लगा दी, साथ ही साथ में विपक्षी गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। 2024 के चुनाव नतीजों के बाद पहली बार बोलते हुए मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला किया। मोदी ने चुनाव में कमजोर प्रदर्शन की बात को नकारते हुए इस जीत को महाविजय करार दिया। मोदी ने कहा कि पिछले 3 चुनाव से लगातार जीत रहा उनका गठबंधन जीत को बचाना चाहता है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। मोदी के निशाने पर खास तौर से कांग्रेस रही। मोदी ने कहा कि साल 2014, 19 और 2024 के चुनाव को जोड़कर 3 चुनाव में उन्हें जितनी सीटें मिली हैं, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को इस चुनाव में सीटें मिली हैं। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मोदी और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहे राहुल गांधी पर भी मोदी ने जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा कि 4 तारीख के नतीजों के बाद अब विपक्षी गठबंधन तेज गति से गर्त में जा रहा है। राहुल गांधी पर तंज करते हुए मोदी ने कहा कि उनका इतिहास अपमान करने वाला रहा है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने निशाने पर लिया और पूछा कि क्या अब ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं या नहीं। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे
कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। मोदी के हमले का जवाब कांग्रेस ने दिया है और एनडीए की एक नई परिभाषा सामने रखी है। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए, आप आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। एनडीए सरकार में नायडू और नीतीश की अहम भूमिका है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से किसी तरह की मांग नहीं की गई है, लेकिन यह तय है कि घटक दल अपने अपने दलों के हितों को गठबंधन के हितों से ऊपर रखेंगे। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है, और हमारा सवाल है कि घटक दलों की महत्वाकांक्षाओं से कैसे निपटेगी नई सरकार। जी हां, इस मामले में हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने बात की जेडीयू सांसद लवली आनंद से। मांग बहुत सारी है, हम जो वादा करके आए हैं जी, ये तो होना ही चाहिए कि और पुनौरा धाम में जानकी माँ की धरती से इतने सारे सांसद आए, तो वहाँ पर भव्य राम मंदिर की तरह जानकी मंदिर होना चाहिए पुनौरा धाम में। रेलवे जो है हमारा सबसे बड़ा है, किसी भर में रेलवे नहीं है, वो होना है। रीगा चीनी मिल जो है वो चालू होना है, और ढाका वगैरह का ये सब तो है कि जिला सब बनने का। ये तमाम मुद्दे एनडीए की बैठक में आप लोगों की तरफ से रखा जाएगा। ये सब है कि सब हो, विशेष राज्य का दर्जा जो पार्टी का फैसला है और होना चाहिए। इससे इतना सारा है कि बिहार में सब कुछ है, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से और भी अच्छा रहेगा, लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है। नई सरकार के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गठबंधन में आम राय बनाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में घटक दलों को साथ में लेकर चले बिना अगले नई सरकार के लिए अपने एजेंडे पर अमल करना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है कि नई सरकार के एजेंडे में घटक दलों की भूमिका कितनी अहम है। देखिए, यूसीसी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर गठबंधन में सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में पूरे 5 साल तक सहयोगियों को साधे रखने में बीजेपी को माथापच्ची करनी पड़ सकती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीसरी बार बीजेपी अपने घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बना रही है। सरकार बनाने के लिए सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से अपने नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुन लिया है। आज पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सभी सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान हॉल में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए, और सभी सहयोगी दलों ने एक एक कर पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. संसद में सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी को माला पहनाई और संदेश देने की कोशिश की कि वो नई सरकार के साथ डटकर खड़े रहेंगे। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं।
माननीय प्रधान सरकार बनने का रास्ता साफ होने के साथ ही अब गठबंधन के नेताओं को विभागों के बंटवारे को लेकर दिमाग लगाना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और टीडीपी जैसे दल महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी बड़े विभाग बीजेपी के पास रहने की संभावना है, लेकिन सहयोगियों को साधना बड़ी चुनौती है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि विभागों का बंटवारा मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। नरेंद्र मोदी सरकार का नया स्वरूप कैसा होगा, नया अवतार कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगले 5 साल तक जो एनडीए सरकार बनने वाली है, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसमें एन फैक्टर बहुत ही जरूरी होने वाला है। यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जदयू ने तो पहले ही कई सारी जो उनकी मांग है उसको रखना एक के बाद एक शुरू कर दिया है। जेडीयू ने एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया है। नतीजों के बाद विपक्ष पहले से मजबूत हो गया है, अभी तक एकजुट दिखाई दे रहा है। ऐसे में विपक्ष नई ऊर्जा के साथ संसद में सरकार पर हमला करने के लिए तैयार है। हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि संसद में सरकार को घेरने का क्या है विपक्ष का नया प्लान। इसके बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। एक तरफ एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है, दूसरी तरफ लगातार यहाँ पे इंडिया गठबंधन में भी सारी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई है। सपा हो या बाकी घटक दल हो, वो अपने संसदीय दल की बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति के बाद जब कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक होगी तो वहां पे नेता चुना जाएगा। वो नेता जो है नेता विपक्ष की भूमिका में लोकसभा में नजर आएगा। कुल मिला के ये बेहद अहम हो जाता है कि क्या राहुल गांधी इस पद को इख्तियार अपनाते हैं या कोई और चुना जाता है, क्योंकि लगातार सरकार को घेरने में, गठबंधन दलों को साथ लेने में उनकी भूमिका काफी अहम हो जाएगी। नतीजों के दिन शेयर बाजार के गिरने के साथ ही अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त न पड़ जाए, लेकिन पिछले 3 दिनों से बाजार में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। आज मोदी ने साफ कर दिया है कि देश की इकोनॉमी की तेज गति को जारी रखा जाएगा। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि गठबंधन सरकार से क्या अर्थव्यवस्था को मिलेगी जरूरी रफ्तार। इसके बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता साक्षी बत्रा। स्टॉक मार्केट्स में एक बार फिर से आपको ऑल टाइम हाई लेवल्स नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स ने आज एक नया रिकॉर्ड बना लिया 76,738 का। निफ्टी भी बस 20 अंक दूर है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को रीटेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट ट्यूसडे की ही बात है, जून 4 जब लोकसभा पोल्स आए, जब स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली, 6% तक इंडेक्स गिर गया। इन्वेस्टर्स के 30 लाख करोड़ रुपए सफा हो गए, लेकिन 3 सेशंस के अंदर ही अंदर वो सारे लॉसेज रिकवर हो चुके हैं। मार्केट्स ने ट्यूसडे के सारे लॉसेज रिकवर कर लिए हैं और उसी तरीके से अब मार्केट्स अब ऑल टाइम हाई लेवल्स के करीब ही कामकाज कर रहा है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।